नमस्कार, मैं सुमन द्विवेदी अपने इस चैनल के माध्यम से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। पिछले वीडियो से लगातार हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के हिंदी साहित्य का इतिहास पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा कि सिद्धों की संख्या जहाँ 84 है, वहीं नाथों की संख्या 9 बताई गई है। यही नहीं, शुक्ल जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सिद्धों और योगियों का इतना वर्णन करके, यानी उन्होंने जो वर्णन किया है सिद्ध और नाथ में, जो पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं, तो वहीं पे उसी बात पे कह रहे हैं कि सिद्धों और योगियों का इतना वर्णन करके इस बात की ओर ध्यान दिलाना हम आवश्यक समझते हैं कि उनकी रचनाएं तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्मनिग्रह, श्वास निरोध, भीतरी चक्रों और नाड़ियों की स्थिति, अंतर्मुख साधना के महत्व इत्यादि की सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। यानी शुक्ल जी ने जो सिद्ध और नाथ के का वर्णन किया है, उसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उनकी रचनाओं का जो हम वर्णन कर रहे हैं वो केवल सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। और वो ये भी स्पष्ट कर रहे हैं कि जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से उनका कोई संबंध नहीं। उन रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। यही कारण है कि वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। उनको उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए जिस रूप में ज्योतिष, आयुर्वेद आदि ग्रंथ। शुक्ल जी ये भी स्पष्ट कर दिए कि नाथ, सिद्ध, इन लोगों की रचनाएं जो हैं वो केवल सांप्रदायिक शिक्षा है, उनका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है और उन्हें हम उस रूप में ले सकते हैं, उस रूप में ग्रहण कर सकते हैं जैसे ज्योतिष हुआ, आयुर्वेद का ग्रंथ हुआ, इस तरह से। अब शुक्ल जी आगे बताते हैं कि उनका वर्णन यहाँ केवल 2 बातों के विचार से किया गया है। अब वो ये स्पष्ट भी करेंगे कि कर रहे हैं कि उनका वर्णन जो है वो 2 बातों के विचार से किया गया है। अब वो बात क्या है? पहली बात है भाषा। क्यों उनका वर्णन किया गया है? पहली बात भाषा है। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है, यह तो स्पष्ट है। उन्होंने भरसक उसी सर्वमान्य व्यापक काव्य भाषा में लिखा है जो उस समय गुजरात, राजपुताने और ब्रजमंडल से लेकर बिहार तक लिखने पढ़ने की शिष्ट भाषा थी। अब शुक्ल जी स्पष्ट कर दिए कि हम इन रचनाओं को जो लिए हैं उसमें पहला कारण भाषा है, और जो सिद्धों की रचनाएं उसकी जो प्रमुख भाषा है वो देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी है। यह तो एकदम स्पष्ट हो गया। आगे शुक्ल जी बता रहे हैं कि भरसक उसी सर्वमान्य व्यापक काव्य भाषा में लिखा है। किस में लिखा है? कौन सी काव्य भाषा? पुरानी हिंदी। और पुरानी हिंदी, और उस समय जो गुजरात और राजपुताने और ब्रजमंडल से लेकर बिहार तक लिखने पढ़ने की शिष्ट भाषा थी, उसी भाषा का अधिकतर प्रयोग किया गया है। पर मगध में रहने के कारण सिद्धों की भाषा में कुछ पूर्वी प्रयोग जैसे भैले, बूढ़ीली मिले हुए हैं, लेकिन मगध में रहने के कारण कुछ पूर्वीपन भी आया है। जैसे उस उदाहरण भी शुक्ल जी देते हैं कि जैसे भैले ये पूर्वीपन की भाषा है, बूढ़ीली ये सब है। पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा शौर सेनी प्रसूत अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली का था। अब देखिए, ब्रज और खड़ी बोली यानी पश्चिमी हिंदी है। तो ये फिर यहाँ पे फिर आगे स्पष्ट किया गया कि पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा जो है वो शौर सेनी प्रसूत अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली का था। तो ब्रज और खड़ी बोली ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। वही ढांचा हम उद्धृत रचनाओं के, अब वही ढांचा आगे बताया जा रहा है कि रचनाओं के, जैसे यहाँ उदाहरण भी दिया जा रहा है, जो सो मारिया पैठो जा किच्चई करंत जावे, जावे मतलब जब तब, ताब तब तक, ताब मतलब तब तक, मई कोई इत्यादि प्रयोगों में पाते हैं।
नंदी प्रसूत पुरानी बंगला के नहीं, शौरसेनी प्रसूत पुरानी पश्चिमी हिंदी के हैं। आगे बताया जा रहा है, सिद्ध कडप्पा की रचनाओं को यदि हम ध्यान पूर्वक देखें तो एक बात साफ झलकती है। अब आगे कहा जा रहा है कि यदि हम सिद्ध कडप्पा के रचनाओं को ध्यान पूर्वक देखेंगे तो एक बात साफ झलकती है। वो बात कौन सा साफ झलकती है? वह यह कि उनके उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी यानी काव्य भाषा है, यानी उनके उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी यानी काव्य भाषा है, पर गीत की भाषा पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली मिली है। अब यहाँ पे स्पष्ट कर लीजिए कि जब कडप्पा की रचनाओं को हम लोग देख रहे हैं तो उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली है, लेकिन गीत की भाषा जो है वो पुरानी बिहारी यानी पूर्वी बोली मिली है। यही भेद हम आगे चलकर कबीर की साखी रामायणी यानी गीत की भाषा में पाते हैं, और यही बात आगे चल के कबीर की साखी और रामायणी मतलब गीत की भाषा में पाते हैं। साखी की भाषा तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य भाषा सधुकड़ी है, पर रामायणी के पदों की भाषा में काव्य की ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली भी है। शुक्ल जी ने आगे स्पष्ट कर दिया है कि साखी की भाषा तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य भाषा सधुकड़ी है, पर रामायणी के पदों की भाषा में काव्य की ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी की बोली भी है। सिद्धों में सरह सबसे पुराने अर्थात विक्रम संवत 690 के हैं। अब यहाँ पे आगे शुक्ल जी एकदम स्पष्ट कर दिए हैं कि सिद्धों में सबसे पुराने जो सिद्ध हैं वो सरह हैं, जिन्हें हम सरहप्पा के नाम से भी जानते हैं। तो सिद्धों में सरह सबसे पुराने अर्थात विक्रम संवत 690 के हैं। अतः हिंदी काव्य भाषा के पुराने रूप का पता हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। तो अब इसका हिंदी के काव्य भाषा के पुराने रूप का पता हमें कब लगता है? विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में। आगे दूसरी बात के अंतर्गत हम शुक्ल जी बताते हैं। दूसरी बात है सांप्रदायिक प्रवृत्ति, यानी पहली बात तो भाषा है, अब देखिए दूसरी बात है सांप्रदायिक प्रवृत्ति और उसके संस्कार की परंपरा। पहली बात तो भाषा है और दूसरी बात है सांप्रदायिक प्रवृत्ति और उसके संस्कार की परंपरा। ब्रज यानी सिद्धों ने निम्न श्रेणी की प्रायः शिक्षित जनता के बीच किस प्रकार के भावों के लिए जगह निकाली यह दिखाया जा चुका है, यानी पहले पीछे बताया जा चुका है पिछले वीडियो में कि किस तरह से सिद्धों ने निम्न श्रेणी के शिक्षित जनता के बीच अपने प्रभाव के लिए जगह निकाला था। तो यह दिखाया जा चुका है उन्होंने ब्रह्म पूजा, जाति पाति, तीर्थाटन इत्यादि के प्रति उपेक्षा बुद्धि का प्रचार किया। रहस्यदर्शी बनकर शास्त्रज्ञ विद्वानों का तिरस्कार करने और मनमाने रूपकों के द्वारा अटपटी बानी में पहेलियां बुझाने का रास्ता दिखाया। घट के भीतर चक्र, नाड़ियां, शून्य, देश आदि मानकर साधना करने की बात फैलाई और नाद, बिंदु, सूरति, निरति ऐसे शब्दों की उद्धरणी करना सिखाया। यही परंपरा अपने ढंग पर नाथपंथियों ने भी जारी रखी। आगे चलकर भक्ति काल में निर्गुण संत संप्रदाय किस प्रकार वेदांत के ज्ञानवाद, सूफियों के प्रेमवाद तथा वैष्णव के अहिंसावाद और प्रगतिवाद को मिलाकर सिद्धों और योगियों द्वारा बनाए हुए इस रास्ते पर चल पड़ा, यह आगे दिखाया जाएगा। अब यहाँ पर शुक्ल जी कह रहे हैं कि जो परंपरा नाथपंथियों ने जारी रखी वही परंपरा आगे चलकर भक्ति काल में निर्गुण संत संप्रदाय आ जाता है और वहीं पर वेदांत का ज्ञानवाद आता है, सूफियों के प्रेमवाद आता है और आगे चलकर वैष्णव के अहिंसावाद आता है और प्रगतिवाद को मिलाकर सिद्धों और योगियों द्वारा बनाए हुए इस रास्ते पर चल पड़ा, यह आगे दिखाया जाएगा। कबीर आदि संतों को नाथपंथियों से जिस प्रकार साखी और बानी शब्द मिले, अब यहाँ पर देखिए कबीर को नाथपंथियों से ही साखी और बानी शब्द मिले, तो यही कहा जा रहा है कि कबीर आदि संतों को नाथपंथियों से जिस प्रकार साखी और बानी शब्द मिले उसी प्रकार साखी और बानी के लिए बहुत कुछ सामग्री और सधुकड़ी भाषा भी। यही दो बातें दिखाने के लिए इस इतिहास में सिद्धों और योगियों का विवरण दिया गया। अब यही कारण है कि यह जो हिंदी साहित्य का इतिहास है इसमें हम सिद्धों और योगियों का वर्णन
किए हैं। ये कौन कह रहे हैं? शुक्ल जी कह रहे हैं। उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं। फिर शुक्ल जी स्पष्ट कर रहे हैं कि उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। और शुक्ल जी जोर देकर कह रहे हैं कि वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य के कोटि में नहीं आ सकती। उन रचनाओं की परंपरा को हम काव्य या साहित्य की कोई धारा नहीं कह सकते। अतः धर्म संबंधी रचनाओं की चर्चा छोड़ अब हम सामान्य साहित्य की जो कुछ सामग्री मिलती है उसका उल्लेख उनके संग्रहकर्ताओं और रचयिताओं के क्रम में करते हैं। अब शुक्ल जी उनके रचनाओं को सांप्रदायिक शिक्षा कहे हैं, लेकिन अब आगे बता रहे हैं कि अब हम धर्म संबंधी रचनाओं की चर्चा छोड़ दे रहे हैं और सामान्य साहित्य में जो कुछ सामग्री मिल रही है उसका उल्लेख करेंगे। तो इस क्रम में वो सर्वप्रथम हेमचंद जी के बारे में बताते हैं कि हेमचंद्र जी कौन है और क्या है उनकी रचनाएं। हेमचंद्र गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के यहाँ इनका बड़ा मान था। अब हेमचंद्र के बारे में बताया जा रहा है कि गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह जो संवत 1150 से लेकर 1199 के बीच थे, तो गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल जो 1199 से 1230 के संवत के आसपास थे, कि यहाँ इनका बड़ा मान था। ये अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैनाचार्य थे। जो हेमचंद्र थे वो अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैनाचार्य थे। इन्होंने एक बड़ा भारी व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन, अब देखिए हेमचंद्र जी का एक व्याकरण ग्रंथ है जो सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन सिद्धराज के समय में बना, जिसमें संस्कृत, प्राकृत और अभ्रंश तीनों का समावेश है। जो ये सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन व्याकरण ग्रंथ है, ये व्याकरण ग्रंथ है, बार बार इसको फिर से देख लीजिए कि हेमचंद्र जी का जो सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन है ये व्याकरण ग्रंथ है और ये जो है सिद्धराज के समय बना। इसमें संस्कृत, प्राकृत और अभ्रंश तीनों का समावेश किया गया है। अभ्रंश के उदाहरणों में इन्होंने पूरे दोहे या पद उद्धृत किए हैं। अब देखिए अभ्रंश के उदाहरणों में इन्होंने पूरे दोहे या पद उद्धृत किए हैं, जिनमें से अधिकांश इनके समय के पहले के हैं। अब इनका एक दोहे के बारे में शुक्ल जी बता रहे हैं। भला हुआ जू मारिया बहिड़ी महारा कंतु, भला हुआ जू मारिया बहिड़ी महारा कंतु, अलज्जे जम तो बयंसी अहु जय भग्गा घरु एंतु, लज्जे जम तू वयंसी अहु जय भग्गा घरु एंतु। यानी अब यहाँ पे नायिका क्या कर रही है? भला हुआ जो मारा गया, हे बहन हमारा कान। अब नायिका करी, हे बहन हमारा प्रिय, हमारा कान अच्छा हुआ मारा गया। अब क्यों अच्छा हुआ है? यदि वह भागा हुआ घर आता तो मैं अपनी समवयस्काओं से लज्जित होती। अगर वो भागा युद्ध क्षेत्र से भाग के घर आता तो मुझे लज्जा होती। वह युद्ध में वीर गति को प्राप्त किया है, इसका हमें गर्व है। तो ये नायिका कह रही है। आगे उन्होंने एक और उदाहरण दिया है, शुक्ल जी ने बताया है, हेमचंद जी के ही है। जय सो न आवई, जय सो न आवई दुई घर काय अहो मुँह तज्झु, जय सो न आवई दुई घरु काय अहो मुँह तुझु, वयरु ज खंडई तौ सही ए सो पीऊ होई न मुझु, वयरु न खंडई तौ सही ए सो पीऊ होई न मुझु। हे दूती, यदि वह घर नहीं आता तो तेरा क्यों अधोमुख है? हे दूती, यदि वह घर नहीं आता तो तेरा क्यों अधोमुख है? हे सखी, जो तेरा वचन खंडित करता है, श्लेष से दूसरा अर्थ है इसका, मतलब श्लेष अलंकार का यहाँ प्रयोग किया गया है कि हे सखी, जो तेरा वचन खंडित करता है, अर्थात जो तेरे मुख पर चुंबन द्वारा छत करता है, वह मेरा प्रिय नहीं। आगे
बताया गया है जे महु दिड़ा दिया दियाड़ा, जे महु दिड़ा दिया हरा दइये पवसंतेड़ ताड़ गड़ंतिये अंगुलियों जज्जरियायों नहेड़। जो दिन या अवधि दैत अर्थात प्रिय ने प्रवास जाते हुए मुझे दिए थे, उन्हें नख से गिनते गिनते मेरी अंगुलियां जर्जरित हो गई हैं। अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद ने भट्टी के समान एक द्विआश्रय काव्य की भी रचना की है। आगे बताया जा रहा है कि अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद्र ने भट्टी के समान एक द्विआश्रय काव्य की भी रचना की है, जिसके अंतर्गत कुमारपाल चरित नामक एक प्राकृत काव्य है। इस काव्य में भी अपभ्रंश के पद्य रखे गए हैं। फिर से हम बताना चाहेंगे कि अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद ने भट्टी के समान एक द्विआश्रय काव्य की भी रचना की है, जिसके अंतर्गत कुमारपाल चरित नामक एक प्राकृत काव्य भी है और इस काव्य में भी अपभ्रंश के पद्य रखे गए हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी, लेकिन उससे पूर्व ये कहूँगी कि यदि आप लोग हिंदी से संबंधित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्रमबद्ध ढंग से देखिए, आपकी रुचि बढ़ती जाएगी, ये मेरा दावा है। और अपनी वाणी को विराम करते समय ये जरूर कहूँगी कि अगर पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।